Good morning, students. Today we will talk about the how do organism reproduce में हम लोग प्लांट का फ्लावर का डायग्राम मैंने आपको कराया था. उसके बाद हम करेंगे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस व्हाट विल बी हैपन इन द प्लांट्स. अगर जाइगोट बनेगा वो क्या देता है? जाइगोट मैंने कहा था फ्यूजन ऑफ गेमेट्स. दोनों फ्यूजन होने के बाद जाइगोट डिवाइड्स होता है एम्ब्रियो में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ओवरी वाल फ्रूट में हो जाएगी और व्यूल किस में होता है? सीड में. तो सीड क्या है? जो व्यूल है डिवेल्प्स होता है ट्रफ पोड एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू द सीड. फ्रूट, द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म द फ्रूट. जर्मिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सीड इनटू द सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस इज कॉल्ड द जर्मिनेशन. किसी भी सीड का कन्वर्ट होना सीडलिंग में यानी कि उसके छोटे छोटे प्लांट्स में एक एप्रोप्रिएट कंडीशंस में, तो उसे जर्मिनेशन कहते हैं. कॉटिलेडन, कॉटिलेडन क्या होता है? 2 पार्ट्स. जैसे आपके मटर का दाना होता है तो उसको हम कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स इक्वली, तो वो 2 कॉटिलेडन है. वो डाइकॉट है यानी कि दो में डिवाइड इक्वल पार्ट हो जाता है सीड आपका, तो वो डाइकॉट प्लांट कहलाता है. और डाइकॉट में आपका कॉटिलेडन कहलाया जाता है. फॉर एग्जांपल ये 2 पार्ट्स हैं तो इसमें ये भी कॉटिलेडन है, ये भी कॉटिलेडन है. तो इसमें जो कॉटिलेडन जो होता है वो सोर्स होता है हमारा. सीड में जो अपर पार्ट की तरफ होता है वो पुलमय कहलाते हैं, जो नीचे की तरफ होता है वो रेडिकल. पुलमय जो होता है वो हमारा फ्यूचर शूट होता है और रेडिकल हमारा फ्यूचर रूट होता है, होने वाला रूट. यानी कि अगर हम उसको सीड को बर्ड कर देते हैं और सॉइल के अंदर तो उसमें से रूट्स निकलेंगे और उधर की तरफ शूट निकलेगा, राइट. तो ये आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो प्लांट्स के अंदर होती हैं उसके ऊपर ये पूरा टॉपिक था, ठीक है. द चेंजेस इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग. तो नेक्स्ट आएगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन आफ्टर द मेच्योरिटी. मेच्योरिटी की जो चेंजेस आती हैं, नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड द पुबर्टी. पुबर्टी क्या होती है? एट द एज विच गेमेट्स आर फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. एक ऐसी एज ग्रुप होती है जैसे 13 to 16 ग्रुप में, एज ग्रुप में पुबर्टी स्टार्ट हो जाती है मेल्स एज वेल एज द फीमेल्स. तो इस पुबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं? फर्स्ट हम बॉयज़ के बारे में पढ़ेंगे. बॉयज़ में उस चेंज में क्या प्रोड्यूस होते हैं कि गेमेट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं. यानी कि गेमेट्स का मतलब क्या है? स्पर्म्स बॉयज़ में, ठीक है. तो उनकी जो आर्मपिट्स की ग्रोथ है वो इंक्रीज होएगी, जेंटल एरिया उनका इंक्रीज कर जाएगा, स्किन ऑयली हो जाती है कईयों की, और अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स, उनके जो फेस पे है पिंपल्स आ जाते हैं. थिक हेयर फेशियल ग्रोथ होती है, हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है. वॉइस में चेंजेस आने शुरू होते हैं, कभी उनकी वॉइस हैवी लगती है, कभी उनकी वॉइस बिल्कुल बारीक होती है. यानी कि वॉइस में वोकल कोड्स जो हैं उनके वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं बॉयज़ के. और जो ओकेजनली है पैनेज वो इंक्रीज कर जाती हैं. गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं कि हेयर ग्रोथ हो जाती है आर्पिंट और उसमें जेंटल एरिया में, और ऑयली स्किन सेम, अपीयरेंस ऑफ पिंपल, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाते हैं. स्टार्ट ऑफ मेचुरेशन का स्टार्टेशन हो जाता है. व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फर्स्ट हम इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले आपको पता होना चाहिए पार्ट्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहले ओवरी, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सेकेंड इज द फ्लोपियन ट्यूब, ओविडक्ट भी कहते हैं, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन अक्कर होता है एक्चुअल. थर्ड इज द यूट्रस वियर द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, जहाँ पर आके बेबी की ग्रोथ होती है, इम्प्लांट होता है. थर्ड इज द सर्विक्स, एक नैरो पार्ट जहाँ पर वो क्लोज्ड हो जाता है और जब बर्थ होता है तो ये ओपन होता है और बाहर वजाइना से बाहर की तरफ बेबी बाहर आता है. दैट इज द फीमेल पार्ट्स ऑफ बॉडी. ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं क्या? एग्स, एग प्रोडक्शन करती हैं और सिक्रिएट करती हैं oogestrone एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स. फ्लोपियन ट्यूब्स कैरीज करती हैं एग्स फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस.
यहाँ से एग स्पर्म्स यहाँ तक जाती है, ये आपके यहाँ से ये फिब्राइंड्स हैं, यहाँ से कैच करती हैं ओवरी ओवा यहाँ पर आ जाता है, इसीलिए इसे ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर अक्कर होएगी। स्पर्म ये पूरा पैसेज क्रॉस करके यहाँ तक आएगा, यहाँ आके स्पर्म उसको फर्टिलाइज्ड करेगा। जब स्पर्म फर्टिलाइज्ड करेगा तो क्या बन जाएगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज फॉर्म द जाइगोट। यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूजन हुआ और आगे क्या बना, जाइगोट। देन जाइगोट से 2 सेल स्टेज, डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। 2 से फिर आगे 4 में कन्वर्ट होएगा, 4 से 8 में, फिर 16, फिर 32, यानी कि डिवाइड होते जाते हैं सेल्स। 32 के स्टेज को आप कहते हैं मॉरूला। फिर ब्लास्टोमियर आ जाता है एंड देन इम्प्लांट द एम्ब्रियो। ब्लास्टोमियर के बाद क्या होती है, 3 लेयर्स बन जाती है। मैंने आपको 9th में भी पढ़ाया था, ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारी जो स्किन है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर से बनी है, 3 जर्म्स लेयर से, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। वो 3 लेयर्स हमारी इसमें डेवलप हो जाती हैं और यहाँ पर आकर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर एंड देन इट ग्रोथ। एम्ब्रियो को आप तब तक एम्ब्रियो कहते हैं जब तक उसके जो सारे फीचर्स हैं, यानी कि नोज़, ईयर, बेबी की जब तक ये सारे डेवलप होते हैं, यानी कि 4 मंथ्स तक वो एम्ब्रियो है। आफ्टर द 4 मंथ्स इट डेवलप इनटू द फीटस, क्योंकि फिर उसकी सिर्फ ग्रोथ होनी है, उसके सारे फीचर्स बन चुके हैं बेबी के, उसके बाद ग्रोथ होएगी एंड देन 9 मंथ्स तक हम उसको फीटस कहते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आता है यूट्रस, जहाँ साइट ऑफ इम्प्लांटेशन कहते हैं, और वेजाइना को ओपनिंग ऑफ द बर्थ कैनाल। तो दैट इज़ द ऑल पार्ट्स ऑफ आपके क्या हुए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, वहीं से सारी स्टेजेस शुरू हो जाती हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद आपका ये सारा प्रोसेस कवर अप होता है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।